हिंसा से नहीं, जागरूकता से। नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और खबर फास्ट की खास चर्चा में हम आज बात करेंगे कि किस तरह से एक तस्वीर आती है इंदौर से, एक तस्वीर आती है मुरादाबाद से, एक तस्वीर आती है देश के अलग अलग इलाकों से, जहां पर डॉक्टर्स और पुलिस का समर्थन किया जाने के बजाय उन पर खास तौर पर पत्थरबाजी की जाती है, हिंसा का साफ तौर पर जिक्र होता है। लेकिन दूसरी तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे जहां पर लोग जागरूक होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ लॉकडाउन पार्ट 2 का उल्लंघन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बहुत जरूरी हो जाता है वो चीजें भी आपको दिखाना जहां लोग खुद से जागरूक होकर पुलिस का समर्थन कर रहे हैं, डॉक्टर्स का समर्थन कर रहे हैं। जब इस लगातार नकारात्मक खबरों के बीच आज हम एक सकारात्मक खबर लेकर आपके सामने आए हैं, तो हम ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी कुछ ऐसी पहल करें ताकि आपको भी हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा सके कि देखिए ये भी देश के नौजवान हैं, ये भी देश के जागरूक नागरिक हैं। जी हाँ, ऐसी ही तस्वीर आज कन्नौज से सामने आई है। कन्नौज में जहां अलग अलग इलाके खुद अपने आप को सील करके रखे हुए हैं। देखिए, दो तस्वीरें हम आज आपको दिखाते हैं। एक तरफ कानून का उल्लंघन हो रहा है, तो दूसरी तरफ लोगों की जागरूकता दिखाई दे रही है। हम बहुत सारी चीजों को लेकर, बहुत सारे अपराधों को लेकर, हिंसा को लेकर निर्भर करते हैं पुलिस पर, प्रशासन पर और सरकार पर। लेकिन इसके साथ साथ जब कोरोना काल की बात हो रही है, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने आप कितने एहतियात बरत रहे हैं, क्योंकि इससे मदद मिल रही है पुलिस को, डॉक्टर्स को, इससे मदद मिल रही है कोरोना से लड़ी जा रही जंग को लेकर भी। और ऐसे में इसी मदद के साथ हम देश के कितने जागरूक नागरिक हैं, ये इसमें साफ तौर पर दर्शाया गया है। आज की इस चर्चा में हम इसी मुद्दे को लेकर और इसी इलाके को लेकर बात करेंगे। देखिए, जब हम देश के अलग अलग इलाकों को लेकर नकारात्मक खबरें, खास तौर पर वो खबरें दिखाते हैं कि देखिए इस इलाके में ये तमाम चीजें हुई हैं, तो ऐसे में अच्छाई वाली खबर, सकारात्मक खबर दिखाना भी बहुत जरूरी है कि कौन सा वो इलाका है जो इस वक्त एक बड़ी पहल करता हुआ नजर आ रहा है। तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, पुलिस हमारे साथ जुड़ेंगे, पुलिस के अधिकारी हमारे साथ जुड़ेंगे और डॉक्टर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इससे कितना असर पड़ता है। तो सबसे पहले हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, टोनी शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। टोनी, क्या कुछ इलाके की अगर बात की जाए, जिस इलाके में इस वक्त आप मौजूद हैं, वहां पर देखने को मिल रहा है, क्या वहां पर भी इसी तरह के कुछ इलाके दिखाई दे रहे हैं जहां पर लोग खुद जागरूक दिखाई दे रहे हों? मैं बात करना चाहता हूँ जिला संगरूर की। अगर संगरूर की बात करें तो जो यहाँ जो गांव के लोग हैं बिल्कुल जागरूक हो चुके हैं। उन्होंने अपने गांव को सील कर लिया है। कोई भी जो बाहर से व्यक्ति आता है उसको गांव के अंदर घुसने नहीं दिया जाता। अगर कोई रिश्तेदार या कोई जरूरी काम से आता है तो उसको घर से बुलाकर उसको मिलवा दिया जाता है कि आप गांव में नहीं आ सकते, क्योंकि जो कोरोना वायरस की मार है वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ज्यादा फैलती है। इसलिए लोगों ने अपने आप को घर में बंद कर रखा है। बात करें शहरों की, शहर में भी लोगों ने अपने मोहल्लों को, मोहल्ले वासियों ने पहल दिखाई है, जागरूक हो चुके हैं। उन्होंने मोहल्लों को सील कर दिया है। जिस गली में जाओ, जिस मोहल्ले में जाओ, वहां तो या तो लोग अपने पहरा दे रहे हैं या उसको किसी बांबू से बिल्कुल बंद कर रखा है कि लोगों का आना जाना बिल्कुल मनाही है। लोग जो है सरकार की अपील को मान रहे हैं और बिल्कुल सील कर दिया। ऐसा कह सकते हैं कि कर्फ्यू का पालन पूरी तरह हो रहा है ताकि ये कोरोना जैसी भयानक बीमारी से लड़ा जा सके और इसको हराया जा सके। जी बिल्कुल टोनी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन इस वक्त सब इंस्पेक्टर रणवीर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और लगातार जब हम बात करते हैं उन इलाकों की, उन क्षेत्रों की जहां पर लॉकडाउन का उल्लंघन लगातार हो रहा है, तो दूसरी तरफ उन इलाकों के बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जहां पर आपको बहुत ज्यादा चुनौतियां सामने नहीं आ रही, बल्कि लोग खुद सावधानी बरतते हुए नजर आ रहे हैं। रणवीर सिंह जी, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? हाँ जी बिल्कुल। क्या कहेंगे उन इलाकों के बारे में जहां पर लोग सावधानी बरत रहे हैं और उसका कितना अच्छा असर पड़ रहा है पुलिस पर भी और बाकी लोगों पर भी? देखो जी, अच्छी तरह से सावधानी बरत रहे हैं जी, और पुलिस भी अपना अच्छी तरह से साथ निभा रही है। रणवीर सिंह जी, जब आप तस्वीरें देखते हैं अलग अलग चैनल्स पर और अलग अलग तमाम पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में, कि किस तरह से पुलिस पर भी हमला हो रहा है कई जगहों पर, कई इलाकों में, लेकिन दूसरी तरफ जब हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस का समर्थन करते हुए लोग बढ़ चढ़कर अपनी सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं, तो इन दोनों तस्वीरों को देखकर
क्या फिलहाल लगता है आपको कि कौन सी तस्वीर सबसे अच्छी हो सकती है इस जंग को पार करने के बीच? देखो जी, पब्लिक का साथ होना बहुत जरूरी है पुलिस को, हम्म। और किसी में ही पब्लिक का और पुलिस का दोनों का भलाई है। हम्म। हाँ जी। रणबीर जी, अगर मैं बात करती हूँ पूरे क्षेत्र की, दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों की, तो ऐसे में जितने भी इलाकों में सावधानियां बरती जा रही हैं, उन इलाकों में पुलिस पर क्या असर पड़ रहा है? देखो जी, अच्छी बात है साथ देना, और उसका प्रभाव का भी अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। और पुलिस अपनी सुरक्षा को लेकर क्या एहतियात बरत रही है सर? देखो जी, पुलिस का काम है सुरक्षा करना, और अच्छी ड्यूटी निभा रही है और अच्छी सुरक्षा कर रही है। लेकिन रणबीर जी, आपने खबरें ये भी देखी होंगी कि कई इलाकों में कुछ चौकी इंचार्ज को, कई हवलदारों को, कई खासतौर पर अधिकारियों को भी इस वक्त कोरोना का डर बना हुआ है और कईयों में संक्रमण भी पाया गया है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो जी, पुलिस का पब्लिक के साथ मिलकर रहना ड्यूटी के बारे में बहुत ही जरूरी है, और कोई मरीज नजदीक आ जाता है तो हो जाता है ऐसा कभी-कभी। जी। और रणवीर सिंह जी, एक बहुत जरूरी चीज ये भी है कि जब अब पुलिस इस तरह से एहतियात बरतती है, अपनी सुरक्षा का ख्याल रखती है, तो उसका सीधा असर लोगों पर भी पड़ता है। तो आप जहां पर इस वक्त मौजूद हैं और किस तरह से आप तमाम चीजों के बीच अपनी सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं, क्या क्या चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं, क्या क्या आदतें डाली हैं जो लोग भी सीख सकें? देखो जी, एक तो मास्क लगाना बहुत ही जरूरी है, और अपने साबुन से अपने हाथ धो, और किसी को टच नहीं करो बिल्कुल। तो जो लोग बाहर निकलते हैं रणबीर जी, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि अगर इलाकों को खुद से सील लोगों ने कर लिया है तो जरूरी सामान के लिए बाहर वो ना निकले, या फिर ये कहा जा सकता है कि उनके घर पर सामान पहुंचाया जा रहा है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? उन इलाकों में क्या कुछ फिलहाल परेशानियां या फिर जो सुविधाएं हैं वो मिल रही है लोगों को? देखो जी, घर पर ही सामान की सुविधा भी है, बाकी लोग अपने आप भी आके ले जाते हैं। जहाँ से तो सामान खरीदते हैं वहाँ ज्यादा भीड़ नहीं होने देते। और रणबीर जी, जो लोग बाहर निकलते हैं या फिर जिन लोगों को आप संदेश देते हैं, सलाह देते हैं, उनसे अपील करते हैं, तो क्या कहते हैं उनको? कोरोना से लड़ी जा रही इस जंग के बीच किस तरह से इससे दूरी बनाई जा सकती है, क्या संदेश देते हैं उन्हें? उनको यही कहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने घर पर ही रहो, और एक जगह इकट्ठे ना हो। एक जगह इकट्ठे ना हो। और इस वक्त जिस क्षेत्र में आप हैं, रोहतक के किस क्षेत्र में इस वक्त आप मौजूद हैं जहां पर आप ड्यूटी कर रहे हैं, और अपने साथियों के साथ मिलकर किस तरह से कोरोना के लड़ी जा रही इस जंग में भागीदारी दे रहे हैं? ये मैं फिलहाल सब्जी मंडी से हूँ रोहतक। जी। जी। चलिए रणबीर जी, आपने तमाम सवालों का जवाब भी दिया, लेकिन इसके साथ साथ हमारे साथ इस वक्त सभी संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं। ललित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, क्या कुछ तमाम इलाकों की जानकारी मिल रही है? किन किन इलाकों में जागरूकता ज्यादा दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, बहादुरगढ़ की बात की जाए तो बहादुरगढ़ में काफी लोग जागरूक है, क्योंकि अभी तक एक भी कोरोना का वायरस से जो पॉजिटिव केस है बहादुरगढ़ में नहीं आए, और प्रशासन भी लोगों को जागरूक कर रहा है, अपने घरों में रहने के लिए कह रहा है। और क्योंकि जो कोरोना वायरस महामारी है एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है, उसी को लेकर प्रशासन द्वारा लोगों को अवगत कराया जा रहा है कि आप अपने घरों में रहें और घरों से बाहर न निकले और लॉकडाउन का पूरा पालन करें। उनका साफ तौर से कहना है कि जिस प्रकार से कोरोना वायरस महामारी देश में फैल रही है उसी को देखते हुए यह कदम उठाया है। और जो अब लॉकडाउन फेज 2 लग चुका है, आज चौथा दिन है लॉकडाउन का, इस बीच ही किसानों की फसल भी बिकनी स्टार्ट हो गई। सरसों की फसल का चौथा दिन है खरीदारी का, उसी को बिल्कुल। जब हम बहादुरगढ़ की बात करते हैं ललित, तो बहुत जरूरी हो जाता है ये जानना भी कि पिछले कई दिनों में, यानी कि जब पार्ट 1 था लॉकडाउन का, उस 28 दिनों की, खासतौर पर 21 दिनों की बात की जाए, कुल मिलाकर 28 दिनों का कुल अगर देखा जाए आंकड़ा, तो बहादुरगढ़ में लगातार इस बात को लेकर तारीफ होती रही है कि ये जिला सबसे सुरक्षित है, ये क्षेत्र सबसे सुरक्षित है। लेकिन इस बीच लोग कितने जागरूक हैं वो जानना बहुत जरूरी है, और लोगों की जागरूकता से कितनी मदद प्रशासन को मिल रही है, उसको लेकर फिलहाल क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लोग भी जो फेज 2 है इसमें काफी जागरूक है, क्योंकि जो लोग हैं ग्रामीण एरिया में भी, कॉलोनियों में भी लोगों द्वारा खुद ही नाके लगाकर और जो इलाके को बिल्कुल सील किया हुआ है, किसी भी व्यक्ति को घरों के बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। और इसी तरह जो ग्रामीण एरिया सरपंचों द्वारा गाँव में ठीकरी पैरा लगाया जा रहा है और घरों में किसी भी व्यक्ति को
गांव में एंट्री नहीं दी जाने दी जा रही है। और जो समय सुनिश्चित किया गया है बाहर निकलने का, जो सामान खरीदने का, उसी दौरान लोग अपने घरों से बाहर निकलें और अपना सामान खरीद लें। और ये लोग उसके अलावा कोई भी व्यक्ति बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। अभी तक बहादुर में कल की बात की जाए तो कल 100 लोगों के चालान काटे थे। जो भी धारा 144 और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है और 4 वाहन चालकों को जो वाहन है ललित, ये बताइए, impound जिन भी क्षेत्रों की किया हम बात कर रहे हैं जहां पर जागरूकता ज्यादा दिखाई दे रही है, वहां पर ऐसा तो नहीं है कि पुलिस फिलहाल ये कोशिश कर रही हो? देखिए, हर जगह हम देख रहे हैं, यानी कि कोरोना वॉरियर्स को सलाम तो किया ही जा रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा है कि इन इलाकों को पूरी तरह से अब सुरक्षित महसूस किया जा सकता है, पूरी तरह से ये लोग जागरूक हैं। तो ऐसे में कोई भी ड्यूटी ना की जा रही हो या फिर कोई भी एहतियात ना बरते जा रहे हो, क्या इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, ऐसा कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहां पर पहरा नहीं दिया जा रहा, क्योंकि जिस प्रकार से यह दिल्ली के बिल्कुल सटा हुआ, दिल्ली में काफी कोरोना के पॉजिटिव केस पाए हैं, उसी को देखते हुए हर चौराहे और नाके पर पुलिस बल भी तैनात है और जगह जगह ग्रामीण और आम लोगों द्वारा भी नाके लगाकर जांच की जा रही है। उसी के साथ साथ जो दिल्ली में कर्मचारी काम करने वाले हैं उन्हें भी होम क्वारंटाइन कर दिया। अगर आपने उनके घरों में ही रख दिया, कोई भी उनके घरों से बाहर निकलता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो 600 जो कर्मचारी उनको होम क्वारंटाइन किया गया है, उनको घरों में ही रखा गया है। उनका साफ तौर से कहना है कि क्योंकि जो दिल्ली में कर्मचारी हर रोज दिल्ली जाते हैं और अपने काम काज में जाते हैं, उसी को देखते हुए उन्हें घरों में ही रखा गया है, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना ललित, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं, मनीष शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर, खबर फास्ट के साथ आप जुड़े हैं और बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अगर बात मनीष शर्मा जी की जाए आज के माहौल की, देखिए 2 तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और ऐसे में अगर बात की जाती है 2 तस्वीरों की, तो 2 तस्वीरों को लेकर हम क्या कहें? देखिए, एक तस्वीर है हिंसा की तो दूसरी तस्वीर है जागरूकता की, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे। मनीष ब्यूरो एग्जीक्यूटिव है, माफ कीजिएगा, इस वक्त डॉक्टर साहब हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं, तकनीकी खामी के चलते शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मनीष ब्यूरो एग्जीक्यूटिव हमारे, मनीष किस क्षेत्र में इस वक्त आप मौजूद हैं और क्या कुछ वहां पर दिखाई दे रहा है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अगर पूरे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में इस समय जो मैं हूँ वो पानीपत जिला के अंदर हूँ। और अगर बात करें, जो आप जागरूकता की बात करें, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस टॉपिक को उठाया कि जहाँ लोग नेगेटिव चीज़ से जुड़ रहे हैं वहीं आपने पॉजिटिव चीज़ दिखाने की कोशिश की। अगर हम बात करें तो शहर से ज़्यादा गांव के लोग जो हैं वो जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि गांव में मैंने कई गांव में देखा है, गांव को बिल्कुल सील कर दिया गया है सरपंचों के द्वारा, वहाँ के मौजूद व्यक्तियों के द्वारा, कि बाहर का कोई भी व्यक्ति वो गाँव में ना आए, कोई संक्रमित व्यक्ति ना आ जाए। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें हरियाणा सरकार की, तो हरियाणा सरकार का जो कहना है, बिल्कुल सबसे बड़ी पहल जो है हरियाणा सरकार ने जो उठाया, स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि हम एक एक घर में जो जितने भी लोग हमारी जनता अपने घर में बैठे हुए हैं वो हर लोगों की इलाज करना सबसे बड़ी उनकी प्राथमिकता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि लोग जब घर से बाहर नहीं निकलेंगे, घरों के अंदर उनकी सुविधा जो है वो उपलब्ध होगी जांच की, तो ये बहुत ही मतलब अच्छी बात है। बिल्कुल मनीष, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। सुरेंद्र नैन जी इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर भी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र नैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, खबर फास्ट में आप जुड़ रहे हैं और सभी दर्शक आपको सुनना भी चाहते हैं कि जब हम एक तरफ देखते हैं कि समर्थन की तस्वीर सामने आती है, दूसरी तरफ हिंसा की तस्वीर सामने आती है और इन दोनों तस्वीरों में कितना फर्क है। आज हम इसीलिए सकारात्मक तस्वीर दिखा रहे हैं लोगों को, ताकि वो भी इसी तरह से जागरूक हो और कोरोना से लड़ी जा रही जंग को हम जीत लें। क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो कोरोना के हमारे जो वॉरियर्स हैं और गांव-गांव में जाकर के काम कर रहे हैं, और कुछ जगह ये घटनाएं हमारे सिरसा जिले के अंदर भी हुई। 2 FIR करानी पड़ी हमने लोगों ने, हमारी महिला स्टाफ के साथ बदतमीजी करी, उस पर काम करने से रोका और उनको पत्थर भी मारे, MLR भी कटाई हमने। तो इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए कि हम सब लोग अपने आप को रिस्क में डाल के जनता के लिए काम कर रहे हैं। अगर जनता के लिए काम करेंगे तभी लोग ठीक हो पाएंगे। और सबसे खुशी की बात है कि हमारे यहाँ 4 कोरोना के मरीज जिले में थे और चारों के चारों हम यहाँ पे हमारे स्टाफ के द्वारा ठीक किए गए हैं और चारों अपने घर में जा चुके हैं।
जी बिल्कुल। देखिए इस वक्त जो चुनौती है वो हम सबके सामने है, पूरे देश के सामने है, सभी राज्यों के सामने है, लेकिन इस चुनौती से लड़ते हुए हम कितना जागरूक होते हुए दिखा रहे हैं, हम कितने जागरूक नागरिक हैं देश के, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमें अपना भी ध्यान रखना है, अपने अपनों का भी रखना है और पूरे देश का भी रखना है। तो ऐसे में इसका हेल्थ पर कितना असर पड़ता है, क्योंकि जब हम देखते हैं एक तस्वीर हिंसा को लेकर, उसका जो असर है वो बहुत बुरा है, बहुत नकारात्मक है, लेकिन जब हम एक सकारात्मक तस्वीर दिखा रहे हैं तो उसका असर कितना अच्छा पड़ता है, कितना सकारात्मक पड़ता है, वो बताइए। बिल्कुल, जब सारे हमारे हेल्थ कोरोना वॉरियर्स काम कर रहे हैं और उनको अगर अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो डिप्रेशन तो एक आता ही है कि हम तो इनके लिए काम कर रहे हैं और ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये संदेश आपके चैनल के माध्यम से मैं देना चाहूंगा कि हमारे डॉक्टर्स अपने जिंदगी को रिस्क में डाल के दिन रात काम कर रहे हैं और हमारे 2 टीमें 14 लोग तो हमारे क्वारंटाइन में जा चुके हैं काम करने के बाद, अपने घरों को नहीं जा रहे हैं। महीना महीना हो गया, अपने बच्चों से नहीं मिले हैं। तो किसके लिए? सबके लिए। जब प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि आप घर में क्वारंटाइन करें, लेकिन घर में लोग क्वारंटाइन नहीं करके घूमने के लिए सड़कों पे आते हैं, फिर पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है। इसमें अभी जो जनता है हमारे ग्रामीण क्षेत्र की और शहरी क्षेत्र की, उनको बहुत ज्यादा संयम बरता है उन लोगों ने, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सारे सिस्टम के अंदर गड़बड़ी करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं अगर कहीं भी इन्फेक्शन है। तो इसके लिए सबको दिल से सहयोग करना पड़ेगा। देखिए, जब घर में आप रहते हैं कुछ दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन एक फोन कॉल से ही सारी चीजें आपको उपलब्ध, दवा से लेकर के किराना का सामान तक, दूध तक। तो जब लोग इसमें कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे हैं? हमने हमारे बंसल चूने को कंटेनमेंट किया है, 28 दिन के लिए हमने उनको कंटेनमेंट किया है। हमारी टीमें उनके पास डेली घर पे जाती है। वो अपने आप को रिस्क में डाल के किसके लिए? लोगों के लिए। तो लोग उनको सहयोग करें, ये मैं आपसे अपील करूंगा कि लोग इस काम में सहयोग करें और पुलिस का और हेल्थ डिपार्टमेंट का एटलीस्ट सम्मान ना करें तो, लेकिन उनको कोऑपरेट जरूर करें। बिल्कुल, कॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर साहब, जब आप बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं कि घर में किस तरह से रहा जा सकता है, हालांकि मुश्किल हो सकता है, ऐसे में मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगी कि इसका हेल्थ पर कितना असर पड़ता है। जब हम घर में रहते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं, अच्छी चीज़ें सीखते हैं, तो इसका हेल्थ पर कितना असर पड़ता है, वो बताइए ज़रा। तो एक पॉजिटिव असर पड़ेगा अगर आप घर में रह के मेडिटेशन कर रहे हैं। दिनचर्या के अंदर आप अपने आप सभी बुक्स पढ़ने के अध्ययन करते हैं बुक्स का, और टीवी देखते हैं और परिवार के साथ बात करते हैं, तो काफी लोगों को अच्छा महसूस हो रहा है। और मेरे को कई लोग इन्फॉर्म भी करते हैं कि हमें परिवार के साथ कभी रहे नहीं, इस कोरोना की वजह से हमें परिवार के साथ रहने को मिला, हमारा आपस में प्यार भी बढ़ा है और सारे घर में काम करने में, सहयोग करने में एक दूसरे के साथ मिलजुल के कार्य करते हैं। तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो विश्व में संकट है। सारे जब कंटेनमेंट करेंगे, अपने आप को रोकेंगे, तभी ये इन्फेक्शन जा पाएगा, अदरवाइज वो नहीं जा पाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है, इस वक्त क्योंकि वैज्ञानिक जो हैं वो कोशिश यही कर रहे हैं और देश के साथ साथ विदेशों के भी वैज्ञानिक जुटे हुए हैं कि वैक्सीन तैयार कर ली जाए। अब दूसरी तरफ जो 2 पहलू इस वक्त नजर आ रहे हैं, पहला पहलू तो यही है कि जो लगातार आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनमें लक्षण नहीं दिखाई दे रहे। अब जो दूसरी चीज निकलकर सामने आई है, दक्षिण कोरिया और चीन के बाद वो भारत में भी आ चुका है, यानी कि अगर नोएडा सेक्टर 128 की बात की जाए तो वहां पर 2 लोग ठीक होकर घर पहुंच गए थे, लेकिन उनकी जो तीसरी रिपोर्ट थी वो एक बार फिर से पॉजिटिव आई है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसमें कोई हर्ड इम्यूनिटी बनती नहीं है। अभी तक कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं है कि एक बार जिसको कोरोना हो गया उसको दोबारा नहीं होगा। दोबारा बिल्कुल हो सकता है। अपने आप को संयमित और दूर हैंड वॉशिंग प्रैक्टिसेस हैं साबुन के साथ में, वो आपको करनी है जी। दिन के अंदर 3-4 बार आप साबुन से अपने हाथ धोइए। जब भी आप बाहर जाके आए तब हाथ धोइए। तो इस प्रैक्टिस के अंदर आप अपने आप को भी बचा सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। अभी तक इसकी कोई वैक्सीन है, अभी तक मार्केट में आई नहीं है, ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन निस्संदेह वो आएगी। अभी ये इन्फेक्शन है, सब क्लिनिकल स्टेज में कई लोगों को होता है, कईयों को सिम्टम आ पाते हैं, कईयों को नहीं आ पाते। लेकिन जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उसको ये सिम्टम नहीं आएंगे, सब क्लिनिकल स्टेज में रह करके वो एक चला जाएगा समय। तो सभी लोग अपने आप की जो इम्यूनिटी है उसको बरकरार करने के लिए संयमित रूप से खाएं और अपनी सुबह उठ कर ब्रेकफास्ट जरूर करें।
डॉक्टर साहब और देखिए, हर जिले की तरह हम जब हरियाणा की भी बात करते हैं तो हरियाणा में कई ऐसे जिले हैं जो हॉटस्पॉट हैं, कई ऐसे हैं जो नॉन हॉटस्पॉट हैं और कई ग्रीन जोन है। अब ग्रीन जोन वालों की बात करें या पूरे हरियाणा की बात करें तो ऐसा बड़ा आंकड़ा भी है जो ठीक होकर घर भी पहुंच चुका है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं सैनिटाइजेशन वाले टनल की, ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जो सैनिटाइजेशन मशीन होती है, जो सैनिटाइजर होता है, उसमें उसके अंदर जो केमिकल होता है, क्या वो लोगों की बॉडी के लिए, उनकी स्किन के लिए ठीक होता है? इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसको लेकर बहुत दुविधा है और कई मिथ्स भी निकलकर सामने आ रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। सैनिटाइजेशन टनल जो है उसके लिए स्वास्थ्य विभाग और WHO रिकमेंड नहीं कर रहा है, बिल्कुल। क्योंकि उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन होता है। वो अगर शरीर पे जहाँ गिरेगा आपके कपड़ों का दाग पड़ जाएंगे, और अगर आपकी स्किन पे गिरेगा तो वहाँ पे उसको इरिटेट करेगा। आंखों में गिर गया तो आंखों में बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए सैनिटाइजेशन टनल बनाने के लिए WHO ने बिल्कुल साफ तौर पे मना किया है कि ये टनल नहीं बनाए जाने चाहिए। तो इसमें एक बार व्यक्ति गुजर जाता है तो वो फॉल्स सेंस में रहता है कि मैं तो सैनिटाइज हो गया हूँ, वो हाथ वॉश नहीं करेगा, वो मास्क नहीं पहनेगा, तो इन्फेक्शन फैलने का खतरा डबल हो जाता है। बिल्कुल, और लोगों को भी ये समझना भी जरूरी है कि जिसके अंदर संक्रमण है, यानी कि जो संक्रमित व्यक्ति है, वो क्या सैनिटाइजेशन मशीन से, इस टनल से ठीक हो सकता है? ये भी इस वक्त लोगों को बहुत जानने की जरूरत है। नहीं, सैनिटाइजेशन टनल नहीं लगनी चाहिए और उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने तमाम जो जानकारी है वो दर्शकों को दी और खासतौर पर हर एक सवाल का जवाब भी दिया। ललित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, जब हम बात करते हैं हरियाणा में सैनिटाइजेशन टनल्स की, देखिए जागरूकता की हम लगातार बात कर रहे हैं, तो लोगों में जब अपने आप को सेफ रखने को लेकर जागरूकता है, तो ऐसे में इस बात को लेकर भी उनको जागरूक होना होगा कि किन किन चीजों पर हम काम कर सकते हैं घर में रहकर। में इस प्रकार की जागरूकता भी लाई जा रही है, क्योंकि जो सैनिटाइजर है उसको भी हमें पालना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना वायरस एक दूसरे के संपर्क से, एक दूसरे के छूने से फैलता है, उसी को लेकर हमें अपने बार बार में हाथ साफ हैंड वॉश करना चाहिए। और हमें कहीं पर भी बाहर जाएं तो हमें अपना मास्क लगा के, मुंह पर मास्क और दस्ताने पहनकर ही घरों से बाहर निकलना चाहिए। इसको लेकर जो प्रशासन है वो भी बार बार में लोगों के बीच जा रहा है। और बहादुरगढ़ के स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो एक पहल की गई है, क्योंकि जो भी बहादुरगढ़ में हर घर तक जाकर उनके परिजनों का ब्यौरा लिया जा रहा है। और अगर हम ललित बात बहादुरगढ़ की करते हैं तो हरियाणा में तो यही कहा जा रहा है कि देखिए इनसे सीखिए, ये बहादुरगढ़ के जो लोग हैं लगातार सेफ हैं, सुरक्षित हैं, अपने आप को जागरूक रखते हुए लगातार इस जंग से लड़ने में भागीदारी दे रहे हैं। उसको लेकर लोगों ने क्या कहा? जी बिल्कुल, इस बारे में लोग भी जागरूक हैं, लोग भी अपने घरों में ही रहे हुए हैं। और लोगों के इसी रवैये को देखते हुए प्रशासन ने कुछ छूट भी दी गई है, क्योंकि जो रोजमर्रा के काम उसमें थोड़ी बहुत छूट मिली है। जैसे कि किसानों को छूट मिली है, वह अपनी मंडियों में आकर फसल बेच सकता है। और जो इसके अलावा जो स्कूली छात्राओं के लिए आज राहत की सांस ली है, क्योंकि जो उनकी ऑनलाइन क्लासेस लग रही थी, उसी को देखते हुए आज जो बुक डिपो थे और स्टेशनरी संचालक थी, उन दुकानों को खोल दिया गया, क्योंकि जो ऑनलाइन क्लासेस लगाई जा रही थी उसमें जो स्कूली छात्र काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उसी को देखते हुए यह कदम उठाया है, क्योंकि यहाँ के लोग काफी जागरूक है और अपने जो भी ये बहुत खुशी की बात है। देखिए, जब हम लोगों के जागरूक होने की बात करते हैं मनीष कुमार, और जब हम एक संदेश दे रहे हैं कि हिंसा से नहीं बल्कि जागरूकता से आप आगे बढ़ सकते हैं। और देखिए यहाँ पर तस्वीरें बहुत सारी ऐसी भी आती हैं कि जो संक्रमित लोग हैं, जो संदिग्ध लोग हैं, वो अस्पतालों से भाग जाते हैं, एक दूसरे के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर समझने की बहुत जरूरत है कि आप किससे भाग रहे हैं, आप किसको जोखिम में डाल रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं या खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जब तक आप जागरूक नहीं हैं तब तक कुछ नहीं हो सकता। मनीष, बिल्कुल आपने सही कहा प्रिया। देखिए अगर हम बात करें तो जिस तरह सेना देश की सरहदों की रक्षा करता है, आज उसी प्रकार डॉक्टर, अगर हरियाणा पुलिस चाहे उत्तर प्रदेश, पूरे देश की पुलिस की बात करें या सफाई कर्मी जितने भी हैं, वो आज आपकी हर एक प्राणी की रक्षा करने के लिए अपना जान जोखिम में डाल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कुछ लोग ऐसे इस तत्व के हैं तो हम उसकी साफ शब्दों में उसका हम खंडन करते हैं, उसके ये घृणा के पात्र हैं कि अगर ये ऐसा काम कर रहे हैं। हर आदमी से हम भी अपील करते हैं, हर आदमी से हम अपील करते हैं, हमारी टीम अपील करती है कि जो सरकार कह रही है आप उसके लिए काम करें, सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करें, खुद भी स्वस्थ रखें और दूसरे को भी स्वस्थ रहने दें।
बिल्कुल, और ऐसे में टोनी शर्मा देखिए, हम तो इसलिए भी अपील कर रहे हैं, खबर फास्ट के सभी रिपोर्टर्स, पूरी टीम और हम खुद ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर ऐसी ही तस्वीरें आपके क्षेत्र में भी नजर आती है तो आप भी वो हम तक पहुंचाइए, हमारे खास तौर पर मेल के माध्यम से, हमारे रिपोर्टर्स के माध्यम से, ताकि हम ये लोगों तक दिखा सकें कि देखिए आप इनसे सीखिए, ये सकारात्मक रवैया अपनाते हुए किस तरह से देश के जागरूक नागरिक बन चुके हैं। लाइव है, लाइव। टोनी, आवाज मिल रही है आपको? जी प्रिया। टोनी, आपसे मेरा यही सवाल था कि हम लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि आपके क्षेत्र में भी अगर इसी तरह की तस्वीरें आ रही हैं, आप भी इसी तरह से सकारात्मक रवैया अपनाते हुए देश के सभी जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका समर्थन कर रहे हैं, खुद को सुरक्षित रखने में एक बड़ी भागीदारी अपना रहे हैं, तो हम आपकी तस्वीरें भी दिखा सकते हैं, आपके क्षेत्र की तस्वीरें भी हम दिखाएंगे ताकि लोग आपसे सीखें। जी बिल्कुल प्रिया, ऐसी तस्वीरें भेजी भी जाएंगी और आज लोगों से बातचीत करके वो भी भेजा जाएगा, क्योंकि जो संगरूर के लोग हैं बड़े जागरूक हो चुके हैं। बिल्कुल। उन्होंने जगह जगह नाके लगा रखे हैं, किसी को मोहल्लों में घुसने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर घरों में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और खबर फास्ट की टीम लगातार ये अपील कर रही है लोगों से, संगरूर के लोगों से, सभी लोगों से अपील कर रही है कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अगर इस युद्ध को जीतना है तो इस युद्ध को तभी जीता जा सकता है जब हम घर में रहेंगे, और घर में रहेंगे तो इस युद्ध को बिल्कुल जीता जा सकता है, कोरोना वायरस को हराया जा सकता है। जी बिल्कुल, और इस वक्त देखिए यहाँ पर हिंसा का मौका नहीं है, बल्कि यहाँ पर है कि आप क्या कर्म कर रहे हैं। कहा जाता है कि जो कर्म होते हैं देखिए वो हमेशा साथ चलते हैं, और इस वक्त जो हम कर्म कर रहे हैं कोरोना काल के बीच, कहा गया है कि घर पर रहना है, और घर पर आप कितना भी काम करना चाहें, आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, आप कुछ सोचते थे, कुछ आपकी हॉबीज हैं, वो तमाम चीजें आप कर सकते हैं, उसको साथ लेकर चल सकते हैं। लेकिन जागरूक हो जाइए, अभी भी वक्त है, क्योंकि ये लॉकडाउन पार्ट 2 जिसका काउंटडाउन अभी चल रहा है, उस बीच आपको अपने आप को बदलना है, आपको सुरक्षित रहना है, आपको सेफ रहना है और आपको घर पर रहना है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे संवाददाता जो ग्राउंड रिपोर्ट हम तक लगातार भेजते हैं, वो भी ये तस्वीरें लगातार बताने के लिए तैयार हैं कि देखिए ऐसा भी एक बड़ा क्षेत्र है, बड़ा इलाका है जहां पर सकारात्मक तस्वीर देखने को मिलती है। क्योंकि अगर आप सकारात्मक होते हुए अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, अगर बिना लापरवाही के आप कोरोना की जंग से लड़कर उससे जीत सकते हैं, तो इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है। फिलहाल चलिए आज के इस चर्चा में बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बन रहे हैं हमारे साथ।